सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से लेके एक बेसिक कैलकुलेटर डेवलप करने तक पूरा रोड मैप बताने वाला हूं, और मैं आपके साथ डेवलप करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा आखिर कैसे आप खुद से एक सेल्फ मेड कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो आप ये कोड देख रहे हो, इसे देखकर आपको घबराना नहीं है, और मैं आपको बता दूं ये सब हम करेंगे पाइथन लैंग्वेज की मदद से। तो हम पाइथन लैंग्वेज की मदद से आज हम एक बेसिक कैलकुलेटर डेवलप करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग लिखने का प्रोसेस। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, आप जो कोडिंग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसे मैं पहले डिलीट करता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन न हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूज़र वो अपने मन से जो नंबर डालेगा कि हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एडिशन करना है या कुछ भी करना है, तो वो नंबर हमारा स्टोर कहाँ पे होगा। तो हम इस बेसिक कैलकुलेटर में 4 ऑपरेशंस पे काम करने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन रहेगा इस बेसिक कैलकुलेटर में, और इसे हम और भी ज़्यादा मॉडिफाइड कर सकते हैं, और वो आने वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं ए, और इसमें यूज़र अपने अनुसार नंबर डाल सकता है, और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी शो करेगा। सो पहला इनपुट फंक्शन हम बना रहे हैं। अब इनपुट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज क्यों किया? क्योंकि इनपुट फंक्शन से यूज करने से यूजर अपने चॉइस का नंबर इसमें असाइन कर सकता है, इसमें डाल सकता है, उसका जो मन करे वो 2, 4, 8, 10 कुछ भी नंबर चूज करके। और ये बेसिक कैलकुलेटर है, भले ही बेसिक नाम का है, लेकिन ये कैलकुलेटर आपके रिजल्ट को शो करने के लिए कभी भी बेसिक नहीं रहेगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट शो करेगा। सो हियर वी कैन डिजाइन अ वेरिएबल ए, और इसमें मैं लिख देता हूँ इंटर अ नंबर, ताकि यूजर को समझ में आए इसमें हमें पहला नंबर डालना है। एज इट इज हम बी वेरिएबल को भी क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें यूजर अपना सेकंड नंबर डालेगा। अब एक नंबर डालने से कैलकुलेटर वर्क तो करेगा नहीं, हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। तो हम इसमें बी वेरिएबल को डिजाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे इंटर अ सेकंड नंबर। ओके, लेट्स राइट इट। परफेक्ट। नाउ आप देख सकते हो हमने ए वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, बी वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, लेकिन अब यूजर को कैसे पता चलेगा? अब वो तो शो होगा ना, जैसे आप मोबाइल या डेस्कटॉप पे देखोगे कैलकुलेटर में, तो उसमें शो होता है प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे सिंबल। लेकिन उसके बैकएंड में भी ये जो आप कोड राइट कर रहे हो ना यहाँ पे, वही कोड कहीं ना कहीं रन होता है। तो हम यहाँ पे सिंबल तो शो नहीं कर सकते, बट हम प्रिंट की मदद से यूजर को हम ये बता सकते हैं कि अगर आपको एडिशन करना है तो ए चूज करो, बी चूज करो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। इसी प्रकार सी एंड डी, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यहाँ पे हम असाइन करेंगे। सो लेट्स डू इट। ए फॉर एडिशन। ओके, अब ये देखो आप यहाँ पे इससे अगर स्ट्रिंग नहीं बनाओगे, लाइक इसे आप प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग नहीं दोगे, तो ये आपको एरर शो करेगा। तो वी विल डू इट। ओके, बी फॉर सब्ट्रैक्ट। ओके, सेम एज इट इज। नाउ सी for multiply, and definitely D. So we can write this. ओके, परफेक्ट। ए बी सी एंड डी, आप यहाँ पे देख सकते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए हमने यूजर को बता दिया कि अगर आपको एडिशन करना है तो ए चूज करो, सब्ट्रैक्ट के लिए बी, मल्टीप्लाई के लिए सी और डिवाइड के लिए डी। अब हम यूजर को ये तो बता दिए, लेकिन हमारे कोड को कौन बताएगा? वो हम बताएंगे। कैसे? हम एक सी एच वेरिएबल को फिर से क्रिएट करेंगे, और इनपुट वेरिएबल्स की मद इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटर योर ऑपरेशन, क्योंकि हमारे 4 ऑपरेशन वैलिडेट है, और हमने यूजर को बता दिया है वो कौन कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चलने वाला है। तो हमने यहाँ पे सी चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ताकि ऑपरेशन में वो यूजर यहाँ पे ऑपरेशन अपना चूज कर सकता है जो उसे करवाना है। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हमने यूजर से ये तो पूछ लिया कि ऑपरेशन उसे करवाना क्या है, लेकिन अब हमारे कोड को कौन बताएगा? वो हम बताएंगे। कैसे? यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम ये ए बी एंड सी एंड डी के साथ
प्रिंट ऑप्शन को लगाने वाले हैं, ताकि अगर वो ए चूज करे एडिशन के लिए तो हमारा प्रिंट हो जाए ए प्लस बी। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ओके, हम यहाँ पे इफ का यूज करेंगे, इफ सी एच इक्वल्स टू ए। ओके, देन इट प्रिंट व्हाट, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है ए फॉर एडिशन, यूजर जान रहा है। और अगर यूजर ए चूज कर रहा है तो उसका इंटेंशन है कि वो एडिशन शो करवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम कोड को बता रहे हैं ए प्लस बी करके आप शो कर दो, नो एनी अदर्स। ओके, अब इफ का हमने यूज कर ली, क्या अब हमें और भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है? यस, हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी। तो अब हम यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ सी एच इक्वल्स टू बी। ओके, तो उससे क्या प्रिंट करना है? ए माइनस बी, क्योंकि बी को हमने असाइन किया है सब्ट्रैक्शन के साथ। ओके, परफेक्ट। नाउ मूव टू अनदर वन, एलिफ सी एच इक्वल्स टू सी। व्हाट इज फॉर सी? सी इज फॉर मल्टीप्लाई। तो उसे क्या प्रिंट करना है? उसे प्रिंट करना है ए इंटू बी। सिंपली आप समझ रहे हो ना, मैं आप पहले ही बता चुका हूं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन ऑल लैंग्वेज डोमेन्स से है। सो अब हमारा रह रहा है लास्ट वन, दैट इज फॉर डिवीजन। और इसमें इसी प्रकार हम कर सकते हैं एलिफ सी एच इक्वल्स टू डी एंड दैट इज फॉर डिवाइड। Semicolon we put here. Now print a divided by b and that's all my friend. ये हो चुका है आपका कोड रेडी। पर अब आप सोच के देखो, ए बी सी डी हमने ये तो डाल दिया, लेकिन अगर यूजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स के साथ खेलना चाह रहा है और उसने गलती से ई ऑप्शन को चूज कर लिया, तो फिर हमारा कोड में एरर आ जाएगा। आपको ये पता होगा अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया है, तो अगर कोई और अदर ऑप्शंस को यहाँ पे चूज कर ले जो हमने कोड में मेंशन ही नहीं किया, तो वो एरर शो कर देगा और हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। So how actually we maintain this? We can maintain this by using else command. So we can use else और इसमें हम प्रिंट कर देंगे कि ताकि एरर ही ना आए, वो यूजर को भी बता दे और एरर भी शो ना हो, ताकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इंटर द करेक्ट ऑपरेशन। अब यूजर ये समझ जाएगा कि उसने गलती से कोई गलत ऑपरेशन को चूज कर लिया है, तो वो संभल जाएगा। एंड दैट्स इट माय फ्रेंड, आपका कोड रन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपने पहला सेल्फ मेड कैलकुलेटर बिल्ड कर लिया है। लेट्स रन दिस। वेट अ मिनट। ओके, परफेक्ट। इंटर अ नंबर, जो आपने यहाँ पे असाइन किया है इंटर अ नंबर, वहीं पे यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये पहला वेरिएबल ए में जाएगा। तो इंटर अ नंबर में आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। लेट्स असाइन 10। ओके, इंटर अ सेकेंड नंबर दैट इज लेट 20 एंड हम ऐड करने वाले। ऐड के लिए हमें ए फॉर एडिशन, तो हम ए चूज कर रहे हैं एडिशन के लिए एंड दैट इज ओके, दैट इज योर रिजल्ट 30। और आपने यही चूज किया था एडिशन के लिए, that is 10 plus 20, that result is 30. Now let's run one at a time. We will take 11. Okay, let's another number that is 2 and we will multiply this time, that is for C, and we press okay. And what's your result? 22. That's perfect, and your calculator runs totally perfect. And that's it in this video. We will see you next time in another video.